हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिक्योरिटी गार्ड में काम करने के बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में, यानी फायदे और नुकसान के बारे में। साथ ही साथ मिनिमम सैलरी टू मैक्सिमम सैलरी क्या होती है, और अगर आप एक बतौर गार्ड के तौर पर अभी कंपनी में ड्यूटी करते हैं तो आप सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, और अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे बनेंगे, और अगर कोई आप दूसरे जॉब कर रहे हैं तो आप लोग सिक्योरिटी में जाकर लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूं, यानी कि फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि सबको बेनिफिट्स पहले चाहिए होता है, लॉसेस जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि इसमें आपका ड्यूटी टाइम फिक्स रहता है कि सर आपका इतने घंटे का ड्यूटी है तो आपको इतना ही घंटा काम करना है। बहुत सारे दूसरे जॉब में क्या होता है कि अगर कोई नहीं आया तो उसके जगह पर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड में अगर आपका 8 घंटे का ड्यूटी है तो आपको 8 घंटे ही करना है, और अगर आपका 12 घंटे का ड्यूटी है तो आपको 12 घंटे ही करना है। हाँ, वो बात अलग होता है कि जो आपका रिलीवर रहता है, और अगर आपके पोस्ट में चेंज होने का सिस्टम है, जैसे 8 घंटे के बाद फिर कोई दूसरा बी शिफ्ट में आएगा, तो वो अगर कोई कारण से लेट आता है तो वो पर्सनल है, लेकिन ड्यूटी एंड कंपनी का रूल्स यही कहता है कि आपका जितने घंटे का काम है उतने ही घंटे आपको काम करना है। दूसरा बेनिफिट्स ये मिल जाता है कि कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में अगर आपको रूम एंड फूड फैसिलिटी चाहिए तो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, ये बात सच है कि ज्यादातर कंपनी में ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो भी आपको पहले ही उनको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे रूम एंड फूड फैसिलिटी चाहिए, नहीं तो ज्वाइनिंग के बाद आप लोग बोलोगे कि सर मुझे रूम एंड फूड फैसिलिटी चाहिए, तो अगर उनके पास नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा जो प्लस पॉइंट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जो आपको आईडी दिया जाएगा वो आईडी कार्ड आपका एकदम गवर्नमेंट आईडी के जैसा होता है। आप लोग कहीं भी इंडिया में जाकर कोई भी यूनिट में जाकर काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ESIS या G4S की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइनिंग किया है और अगर उसकी यूनिट दूसरे स्टेट में भी है तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर काम कर सकते हैं, वही आईडी वही यूनिफॉर्म से, यानी कि इसमें भाईचारा थोड़ा ज्यादा रहता है। आप लोग कोई भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं, बस उसकी एजेंसी वहाँ पर होनी चाहिए। नहीं तो दूसरे कंपनी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में काम कर रहे हैं तो आप दूसरे स्टेट के फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जाकर वहाँ पर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेनिफिट्स ये है कि इसमें जो भी आपका काम होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है, कोई भी आपका लेबर टाइप का वर्क नहीं रहेगा, आपकी एक अलग ही आइडेंटिटी बनी रहती है। सभी भीड़ से आप अलग रहते हैं क्योंकि आपने वर्दी डाला हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का, और यही कारण है कि आप दूसरों से वहाँ पर अलग दिखते हैं। पांचवा बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आपको थोड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि हर एक कंपनी में नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग छोटे मोटे जगहों से आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को उतना सम्मान नहीं देते, लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर होटल्स में ड्यूटी करते हैं तो आपको वहाँ पर एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, एक पुलिस ऑफिसर की तरह रिस्पेक्ट दिया जाता है कि हाँ, अगर सिक्योरिटी ने ना बोल दिया है तो ना है, और अगर हाँ बोल दिया है तो हाँ है। लेकिन हाँ, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, कई सारी जगहों पर ट्रैफिक मैनेज करना, कई सारी कंपनी में मेन एंट्रेंस को संभालना, और कई सारी कंपनी में तो आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करना पड़ता है। तो ये सब भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। नेक्स्ट होता है कि बस आपको अपना ही काम देखना है, दूसरे और किसी का भी काम देखने की इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं लॉसेस के बारे में, यानी कि नुकसान क्या क्या है।